हेलो बच्चों, आज के इस मैथ नंबर सीरीज के इस छठे क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपोनेंट अलजेब्रा एक्सपोनेंट का एक बेहतरीन क्वेश्चन सामने है। हम लोग इसके समाधान को देखेंगे। पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स का यहाँ कितना वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें दो स्क्वायर रूट है, तो एक एक करके सभी दोनों स्क्वायर रूट को हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं, तो हम लोग वो लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पेयर लगाना है नंबर्स की। इसको इस रूट को पहले हम लोग हटा देंगे, इसके अंदर की चीजों को लिखेंगे और यहाँ जो है इसका रिसिप्ट निकल जाएगा, यहाँ जो भी है इसका उल्टा आ जाएगा, यानी इक्वल टू एक्स को दिखा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, एसबीएस करते हैं। इधर हो गया आपका रूट एक्स पावर 2, एसबीएस करते दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो पावर 2, इधर भी पावर 2 को दिखा। अब ध्यान दो, यहाँ से बेस पावर का पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 * 2 = x का पावर को दिखा। 2 और 2 कैंसिल, यानी रूट x = x² को दिखा। अब फिर यहाँ कुछ नहीं तो अब फिर इस रूट को भी हटाना है, तो रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर = 2 = x²। अब हम लोग फिर से वही काम करते हैं, दोनों तरफ फिर से यहाँ एसबीएस करते हैं, x का पावर = 2 इसका स्क्वायर = x² का होल स्क्वायर। ठीक, अब बेस पावर होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x पावर 1/2 * 2 बराबर x का पावर बेस पावर होल पावर 2 जा 2 कैंसिल, यानी यहाँ से जो मेरा रिजल्ट निकल के आया वह x का पावर 1, यानी x टू द पावर 1 = x का पावर 4। ठीक, अब इसको x टू द पावर 1 मतलब सीधे x। अब इस x को हम लोग राइट काम करते हैं, तो राइट में था मेरा x का पावर 4, अब ये इधर प्लस है, ये उधर ला करके माइनस आएगा तो 0 बन गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो मेरा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो दोनों x है ना, इसमें भी है x, इसमें भी है, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच गया x³ - 1 = 0। ठीक, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक पहले इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, x = 0, यानी एक सॉल्यूशन क्या निकल गया, एक सॉल्यूशन यहां से निकल गया कि x का मान क्या होगा 0। और दूसरा अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल करते हैं, x³ - 1 को 0 के इक्वल करते हैं, x³ - 1 = 0। ठीक, अब तो फिर ये फैक्टर पे आ जाएगी, यहां से x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x³ को लिख सकते हैं x का होल क्यूब, अब 1 को लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब। ठीक, अब अगर ये मेरा a का काम किया, ये मेरा b का काम, तो a³ - b³ का याद होगा आपको, फैक्टर फॉर्मूला हमने लिखाया था, प्रूव भी किया हुआ है कि b के फैक्टर फॉर्मूला को हमने प्रूव भी किया हुआ, आप चेक कर सकते हैं। a - b * a² + ab + b²। ठीक इसी तरह x³ - 1 का होल क्या होगा, x³ - 1 का होल क्या होगा, a का काम x, b का काम 1, यानी x - 1 * x² + x * 1 यानी x प्लस 1 इसका वैल्यू 1, ये हो गया इसका फैक्टर। और इसका वैल्यू कितना देगा 0 ना, यानी इतना = 0 को दिखा। अब फिर से यहां ध्यान दें, इतना = 0, अब फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0, तो पहले हम इसको 0 की इक्वल करेंगे, x - 1 = x का मान कितना आ गया, इधर 1 माइनस में उधर जा करके फिर दूसरा भी निकल गया, एक आया था, यहां जाते एक 0 आ गया, एक 1 आ गया। ठीक, तो इसको 0 के बराबर कर दिए, अब इसको भी तो 0 के बराबर करेंगे, अब फिर से इसको 0 के बराबर x² + x + 1 = 0। ठीक, तो कक्षा 10 में हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने के लिए, रियल रूट्स निकालने के लिए पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d का मान क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac, जहां b होता है x का कोएफिशिएंट, a होता है x² का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। b का मान हो गया a² घाटे 4 * a क्या होता है x² के बराबर है, कुछ नहीं तो 1, यानी 4 * 1 * c का होता है कांस्टेंट, यानी 1 a² 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 यानी माइनस किया, तो यानी 0 से कम आ गया, 0 से कम आ गया। और हम लोग पढ़े हुए कक्षा 10 में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा, उसका रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होगा, उसकी जो भी रूट्स होगी वो अनरियल होगी। तो अब अनरियल रूट्स भी हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, उसके लिए सीधा सूत्र का बाकी सूत्र जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम लगाते हैं, क्या है -b + b² - b² - 4ac/2a। अब इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, -b का मान कितना है -1 प्लस माइनस √b² - 4ac, यानी ये d का वैल्यू है, अभी निकालें b² - 4ac का मान कितना है -3, यानी -3/2a, 2a, a का क्या होता है x² के बगल वाला, यानी 2 * 1,
ठीक, अब इसी को सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस, अब देखिए तो इस माइनस रूट के अंदर माइनस आ गया तो रियल तो है नहीं, अनरियल आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं आई के रूप में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रूट अंडर -3 तो हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू -1, -3 को 3 -1 लिख सकते हैं। अब इतना बाई कितना है 2, तो -1 प्लस माइनस, अब देखिए यह √3 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर -1 √3 और √-1 हम लोग पढ़े थे क्या होता है i, रूट अंडर -1 इक्वल टू i होता है। ऐसा इसलिए कि 11 में पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े हैं, 11 में पढ़ने को मिलेगा कि i स्क्वायर का मान कितना होता है 1, i स्क्वायर बराबर, चलिए i स्क्वायर का मान -1, तो i बराबर कितना होगा, इधर स्क्वायर हटा तो उधर -1 रूट जाएगा। इसका मतलब रूट अंडर -1 का मान क्या होगा i डिवाइडेड कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट रियल। तो यहां से √3 और -1 का वैल्यू कितना है i/2, यहाँ से भी दो अनरियल रूट्स निकल गया, -1 प्लस √3/2 और -1 माइनस √3/2। यहाँ से दो अनरियल रूट्स याद रखिए, यह रियल रूट्स नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल रूट्स नहीं है क्योंकि रियल रूट्स तभी होता जब d का मान 0 या 0 से बड़ा, d का मान यहाँ -3 आ गया तो 0 से छोटा। तो यहाँ से दो अनरियल रूट्स मेरा निकल के आ गया, देखो -1 प्लस √3i/2, पहला हो गया, पहला ये अनरियल रूट्स हो गया, दूसरा हो गया -1 माइनस √3i/2, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या था कि x का कितना रूट संभव हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक रियल रूट हो गया 0, एक रियल रूट हो गया 1, यानी दो रियल रूट्स निकले और दो अनरियल रूट्स, यानी कुल कितने सॉल्यूशन हो गए 4, कुल सॉल्यूशन 4। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि कितने रियल रूट्स निकलते तो ओनली 2, ठीक, कुल कितने अनरियल रूट्स होंगे 2 और कुल सॉल्यूशन कितने होंगे 4। इस प्रकार से कितनी छोटी सी देखने को लगी, लेकिन उसका अगर हम लोग एनालाइज करें तो उसमें बहुत जानकारी निकल के सामने। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद आज के लिए।